नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां रंजिश के चलते घात लगाकर बैठे आरोपियों ने डाकिये को मारी गोलियां और कहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जिले के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुंडरा खरसाई में एक युवक की गोलियां मारकर घायल कर दिया गया है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि नरसिंह अपने खेत की तरफ से बाइक से अकेला वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपियों ने नरसिंह को घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। नाम हसनू है। कहाँ रहते हो? खरसाई। क्या घटना हुई आपके यहाँ? हम खेत से आ रहे थे, हमारा भाई भी आ रहा था। वे लोग आए थे, उनने गोली मार दी मेरे भाई के। किन लोगों ने गोलियां मारी? गुजर। नाम बताओ ना। पप्पू गुजर। अच्छा, फिर आप हम मौके पे आ गए थे? नहीं, हम आ रहे थे यहाँ पीछे पीछे। ये कहाँ से आ रहे थे? ये खेत से आ रहे थे। अरे ना बताओ थली। हम खेत से आ रहे थे, हम मतलब पीछे थे। पप्पू कोई रंजिश? गोली मारी उसका क्या नाम? गजेंद्र। अब पप्पू भी लिखता है। कोई पुरानी रंजिश चल रही थी आप लोग? हाँ, लड़ाई थी हमारी उससे। गजेंद्र और पप्पू। जनपद बदायूं के दातागंज थाना अंतर्गत कुंडरा खरसाई गांव में आज एक हत्या की घटना कारित हुई है, जिसमें नरसिंह यादव, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उसी गांव के निवासी हैं। दातागंज की तरफ से गांव अपने वापस आ रहे थे, तो रास्ते में जैसा कि उनके परिजनों ने वार्ता करने पे बताया है कि गांव के ही पप्पू, गजेंद्र, श्रीकृष्ण और महेंद्र, जो संभवतः प्रधान है, ने इन पे गोलियों से मार करके इनकी हत्या कर दी है। मौके पे जो देखा गया से पता चलता है कि मृतक को 3 गोलियां लगी हैं, 215 बोर की संभवतः लगी है। परिजनों ने इन्हीं 3 लोगों का अभी तक वार्ता के दौरान नाम लिया है। अभी तहरीर नहीं दी है, तहरीर ली जा रही है और तहरीर लेकर के इस घटना के जो भी नामित अभियुक्त होंगे और जिन लोगों ने भी इस घटना को कारित की है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। बदायूं जिले के ब्लॉक दहगवा के गांव असलौर आग निवासी सुरेंद्र की पत्नी भुवनेश को रविवार की सुबह प्रसव पीड़ा हुई, तो स्वजन महिला को दरगाह सीएचसी स्थित प्रसव केंद्र लाए, जहां स्टाफ नर्स ने महिला को भर्ती कर लिया। स्वजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने दवा इंजेक्शन के नाम पर 5,000 रुपए भी जमा करा लिए, लेकिन शाम तक महिला को प्रसव नहीं हुआ और न ही प्रसव केंद्र पर मौजूद स्टाफ नर्स ने महिला को रेफर किया। वहीं रात 10:30 बजे महिला को प्रसव पीड़ा हुआ और अधिक ब्लीडिंग होने के चलते जच्चा और बच्चा के प्रसव केंद्र पर ही मौत हो गई है। क्या नाम आपका? जंडल। गांव कौन सा है? असलौर। क्या मामला है? ये मामला ऐसा है कि हमारे जो खत्म है गए यहाँ, डॉक्टर नहीं खत्म करे बालक। कौन सी जगह है ये? दहगमा। क्या जगह है? अस्पताल है? अस्पताल। हाँ, तो क्या हुआ? बच्चे खत्म है गए हमारे। आपके बच्चे खत्म हो गए? हाँ, पितबू हुई हमारी। और पुतबू हुई है? हाँ। क्या नाम था इनका? भुवनेश देवी। हाँ। इनके पति क्या नाम है? सुरेंद्र। तो खत्म कैसे हुई है ये डॉक्टर नहीं करी खत्म कैसे हुई है? इधर नई नाकी के हिंते ले जाओ। तो बच्चा पैदा कराने लाए थे? हाँ। अच्छा, फिर खत्म हो गई? हाँ, जब ऊपर बैठी पड़ी है और कहाँ हो वो फिर कितने बजे खत्म हुई है? 10 बजे। आज 10 बजे? हाँ, अबे आ रहा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। बस्ती जिले के हरैया तहसील अंतर्गत स्थित ओछागंज बाजार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खलिहान को दबंगों के द्वारा किया गया था कब्जा। हल्का लेखपाल वीरेंद्र कुमार यादव के द्वारा धारा 115C के तहत ललन प्रसाद पुत्र भगवती प्रसाद, लद्दन प्रसाद पुत्र भगवती प्रसाद और सुनील पुत्र भद्रह दत्त, राम गुलाम पुत्र बरसाती, वासुदेव पुत्र लेदई, रामदेव पुत्र लेदई, मोराध्वज सिंह पुत्र यशोदा सिंह के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जो कि तहसीलदार न्यायालय से बेदखली के आदेश के बाद भी दबंगों के द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे नए हल्का लेखपाल राजित राम वर्मा के साथ लखन ओझा ने
लेखपालों को बनाया गया था बंधक, जिससे नाराज लेखपालों ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी थी। सूचना पाकर तहसीलदार न्यायालय के आदेशों के द्वारा हरैया तहसीलदार सत्येंद्र कुमार सिंह व कप्तानगंज थाना प्रभारी छोटेलाल मय फोर्स के साथ राजस्व कर्मचारी की मौजूदगी में अवैध तरीके से बने पक्के मकानों को बुलडोजर से तोड़वाकर ध्वस्त कर दिया गया है। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के सदर क्षेत्र में चिरांग सोसाइटी के बैनर तले सड़क सुरक्षा को लेकर बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जहां इस दौरान नौनिहालों ने बैनर तख्ती के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जफर आलम है, चाइल्ड हेल्पलाइन का निदेशक हूँ। आज चाइल्डलाइन द्वारा चिराग सोसाइटी के ज़रिए यातायात नियमों का पालन कराने के लिए, क्योंकि यातायात का माह भी चल रहा है, नियमों का पालन कराने के लिए बच्चों के साथ एक जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है सुभाष तिराहे पर। और मकसद सीधा है कि लोग यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि हमारे जनपद में लोग यातायात नियमों का बहुत ज़्यादा लोग पालन नहीं करते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। यही वजह है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईवे पर एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए कि नियमों का पालन करें यातायात के, और हेलमेट लगाएं और अपनी साइड में चलें, और गाड़ी को आसानी से चलाएं, स्लो चलाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिसके बच्चे की मौत हो जाती है, जिस परिवार के मुखिया दुनिया चला जाता है, तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। तो यही संदेश देने का काम बच्चों के द्वारा चाइल्डलाइन से किया जाए। ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये रैली नहीं है, एक कार्यक्रम, अवेयरनेस कार्यक्रम है। अभी ये काफ़ी देर तक, बहुत देर से हम लोग हैं सुभाष तिराहे पे, और यहीं खड़े होकर ये मैसेज दिया जाएगा। हमारे बीच में ट्रैफिक के ऑफिसर्स भी हैं यहाँ पर। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली सतांव विकासखंड के अंतर्गत सुल्तानपुर खेड़ा में आज IFFDC की आम सभा बैठक का आयोजन हुआ, जहां श्री राम जी ट्रेडिंग कंपनी को IFFDC की तरफ से इफ्को केंद्र घोषित किया गया, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। वहीं केंद्र के संचालक प्रदीप सिंह द्वारा सभी किसानों को जानकारी दी गई। इस इफ्को केंद्र के खुल जाने से क्षेत्र में खुशी की लहर दिखाई दी है। इनके यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा, जो किसानों को बहुत उचित रेट पर खाद, बीज, सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होंगी। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि हमारा एक भारत सरकार की स्कीम है PFO, किसान उत्पादक संगठन, कृषक उत्पादक संगठन। रायबरेली जनपद में राही ब्लॉक और सतांव ब्लॉक, 2 ब्लॉक लिए गए हैं, जिसमें हमारे जो लघु कृषक हैं, सीमांत कृषक हैं, इनको पूरा लाभ, इनकी जो किसानों की उपज का पूरा लाभ किसान को नहीं मिलता है। किसान पैदा करता है फसल, लेकिन उसका लाभ पूरा उसको नहीं मिल पाता है। इसलिए भारत सरकार ने यह योजना बनाई है कि किसान जो पैदा करे, किसान की उपज का लाभ किसान को ही मिले। ये नैनो यूरिया कौन सी खाद है, इसको जरा नैनो यूरिया ये इफ्को ने बनाया है इसको। जो यूरिया आप बोरी लेते थे, बोरी की जगह ये नैनो यूरिया का उत्पादन हुआ। इसका उपयोग कैसे किया जाएगा? इसका उपयोग जो है, आप इसको 150 लीटर पानी में घोल लेंगे, और वो जो मशीन होती है, मशीन से उसका छिड़काव करेंगे, तो 1.5 बीघे यानी 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। जो हमारी यूरिया बोरी है, इस प्रोडक्ट से किसानों को क्या लाभ होगा? किसानों की ये लाभ, एक तो बोरी लाद कर ले जाते थे, वो उससे फुर्सत मिली। दूसरे ये रेट कम, इसका यूरिया के वजह से रेट कम रेट है। इसका 240 रुपया है, और जो नैनो DAP हमारी आएगी वो 400 रुपये की होगी। ऐसे आपको 1200 की DAP मिल रही है। इस ब्लॉक में अभी तक कितने किसानों का रजिस्ट्रेशन? रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में इन्वर्टर बैटरी चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया, जहां थाना चौतारी पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक स्कॉर्पियो कार, 9 इन्वर्टर, 20 बैटरी, एक लूटा हुआ भारी मात्रा में माल बरामद किया गया है, जहां आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियारों के साथ ही भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेजा गया है, जहां थाना चौतारी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बैटरी इन्वर्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या क्या? देखिए, थाना प्रभारी छतारी और उनकी टीम के द्वारा चोरों के एक बहुत ही शातिर गिरोह को गिरफ्तार करने और
लगभग 6 चोरी की घटनाओं का अनावरण करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है। उल्लेखनीय है कि एक सातिर गैंग है जिसके 3 सदस्य अरनिया थाना क्षेत्र के हैं और चौथा खुर्जा नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये गिरोह दिन में रेकी करता है, रात के समय स्कॉर्पियो गाड़ी से जाते हैं और ताला तोड़ करके अंदर से बैटरी इन्वर्टर इनकी चोरी करते हैं, बाद में गांव में सस्ते दामों पे बेच देते हैं। तो इस तरह इनके कब्जे से काफ़ी सामान बरामद हुआ है, जिसमें 20 बैटरा बड़े वाले हैं, 9 इन्वर्टर हैं, 6 बैटरी मोटरसाइकिलों की है, एक स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसका इस्तेमाल अपराध में करते हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। दुमका झारखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जहां आज पूरा राज्य एवं सरकारी मशीनरियां खुशियां मना रही हैं, वहीं समाज कल्याण विभाग का एक विभाग मातम में डूबा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाल विकास परियोजना में कार्यरत पोषण सखियों की। इसे विडंबना ही कहेंगे कि हेमंत सोरेन के शासनकाल में पिछले 8 महीनों से पोषण सखियों को मानदेय का भुगतान तक नहीं हुआ है। बताते चले कि विकास परियोजना में पोषण सखी मात्र 3000 के अल्त्यप मानदेय पर कार्य करती हैं और प्राप्त आय या सभी ग्रामीण परिवेश में आती हैं। ऐसे में इनके मानदेय को इतने दिनों तक रोक कर रखना विभाग के द्वारा इनके साथ किए जा रहे सौतेले व्यवहार को दर्शाता है। कर्मचारी पोषण सखी संघ के बैनर तले हम लोग झारखंड राज्य स्थापना दिवस बड़ा धूमधाम से आज मनाएं। रैली निकालकर हम लोग भगवान बिरसा मुंडा को नमन किए। इस धरती के लाल वीर शहीद सिंधु कांदू के प्रतिमाओं को नमन किए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनका प्रतिमाओं को हम लोग नमन किए और राज्य स्थापना दिवस हम लोग बड़ा धूमधाम से मनाए हैं। एक तरफ मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है और झारखंड राज्य का निर्माण जिस उद्देश्य से हुआ था आज उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। आज आंगनबाड़ी कर्मचारी जो पोषण सखी है, इसी क्षेत्र का निवासी है, इसी क्षेत्र का रहने वाली है, यहाँ का स्थानीय निवासी है, यहाँ का मूल निवासी है, आज 8 माह से उसको मानदेय नहीं मिला है। कोरोना काल जैसे महामारी में ये अपना सेवा दिया और सेवा देने का काम किया और इस जिले को कोरोना ऐसे महामारी से मुक्ति दिलाने का काम अगर कोई किया तो पोषण सखी किया। उस समय का मानदेय अभी इसका लंबित है। हम राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं, निवेदन करते हैं। आज के खुशी के दिन में हम ये निवेदन करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कि आप अभिलंब आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी का जो बकाया मानदेय उसको शीघ्र भुगतान किया जाए। भुगतान नहीं होने से क्या हो रहा है कि अभी भुखमरी की स्थिति में पोषण सखी पहुंच चुकी है। बहुत पोषण सखी बीमार चल रहा है। धन्यवाद। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज अंतर्गत संस्कार भारती शाहगंज द्वारा सकुशल संपन्न हुआ दीपावली आनंद मिलन उत्सव कार्यक्रम, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाहक हनुमान प्रसाद और मुख्य अतिथि काशी प्रांत के संगठन मंत्री दीपक ने किया। वहीं दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इसके बाद कई तरह के मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और समान ज्ञान प्रतियोगिताएं भी कराई गई हैं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।